रफीक भाई, आज आप कौन सी अहम जानकारी पत्रकारों को देने वाले हैं? आपके साथ जो है दिव्यांग अत्याचार विरोधी मंच के जो और इसके यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं यूसुफ खान भी हैं। नाजरीन, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। तो क्या अहम जानकारी देना चाह रहे हैं आप? ऐसा है सुल्तान भाई, अहम जानकारी, बहुत अहम है ये जानकारी। और ये जानकारी जुड़ी हुई है जो पूरी कार्रवाई चल रही है मुंबई हाईकोर्ट के आदेशों के पास। और ये जानकारी को हासिल करने में हमारे यूसुफ भाई, इनसे मेरी बीच में चर्चा हुई थी और चर्चा के दौरान मैंने यूसुफ भाई से कहा था कि यूसुफ भाई आप इतना काम कर लीजिए, जरा ऐसा ऐसा आरटीआई जो है आप जरा फाइल कर दें और वो डिटेल्स निकाल लें। जानकारी ये थी कि मैं कह रहा था कि शील विभाग में जो एक तरफा थोड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट के ऑर्डर पर की जा रही है, सिर्फ जो है गरीब हिंदू समाज को लपेटे में लेते हुए मुस्लिमों की बिल्डिंगों को, मुस्लिम रिहाइश बिल्डिंगों को टारगेट करना, वहीं पर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना और हाईकोर्ट में दर्ज किए जाने वाले जो एफिडेविट्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उसमें गुमराही करना, ये जो मेरे आरोप थे तो इसके सारे सबूत तो हमारे पास थे ही। वक्त जरूरत पड़ने पर वो तो मैं सामने लाऊंगा ही, लेकिन ये जो अहम बात है जो हम कह रहे हैं भेदभाव वाली कार्रवाई, तो कैसे देखिए उसका सबूत हमारे हाथ में है। और ये सबूत थाने मनपा से दिव्यांग अत्याचार विरोधी संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूसुफ फारूक खान साहब, इन्होंने जो है, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने आरटीआई फाइल की। ये आरटीआई थी कि हमने इनसे मांगा था कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर ये 3 जुलाई को जो है ये फाइल किया गया था आरटीआई। तो तब तक का जो है हमने इनसे अवैध निर्माणों की शिकायतों का लेखा जोखा जो थाने मनपा के पास अधिकृत रूप से ऑफिशियल लेवल पर पहुंचा है, जिसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि किसी आम आदमी को मेल वगैरह इस्तेमाल करना नहीं आता है, उसको अगर ट्विटर की जानकारी नहीं है तो वो जाता है, एक लिखित एप्लीकेशन बनाता है और लिखित एप्लीकेशन के जरिए अपने वार्ड काउंसिल का, प्रभाग समिति का जो ऑफिस होता है वहां पर जाकर के वो अपनी वो लिखित शिकायत देता है, जो भी शिकायत करता होता है। इसी तरह से लोग ट्विटर पर भी करते हैं, टीएमसी ट्वीट अवे, ये थाने महानगर पालिका का अकाउंट है ट्विटर का, जिस पर लोग शिकायतें करते हैं। फिर TMC थाने.in गवर्नमेंट TMC ऐसी जो वेबसाइट है उनकी, उस पर मेल करते हैं। तो अब हम जो आरोप कर रहे थे भेदभाव, सिर्फ शील विभाग को टारगेट करना, तो वो हमारे आरोपों का एक सबसे बड़ा सबूत फिर से लोगों के सामने हम रखना चाह रहे हैं। सुल्तान भाई, आप सभी के माध्यम से मेरे अपने चैनल पे भी ये खबर आएगी, दिखाई जाएगी। जैसे कि यूसुफ भाई से मेरी चर्चा हुई थी और यूसुफ भाई ने जो आरटीआई मेरे कहने पे फाइल की थी, उसमें हमने उनसे पूछा था कि ईमेल पर आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक कितनी शिकायतें अवैध निर्माणों के संबंध में प्राप्त हुई, तो उन्होंने आंकड़ा दिया है 334, 334, ठीक है। अब उसके बाद हमने ट्विटर का आंकड़ा उनसे जो मांगा था, टीएमसी ट्वीट अवे, ये जो अकाउंट है टीएमसी का अधिकृत अकाउंट है जिस पर शिकायतें लोग करते हैं, सिविक प्रॉब्लम्स की हर तरह की शिकायत इस पर लोग करते हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध निर्माणों से संबंधित शिकायतें होती हैं। क्योंकि देखिए, ट्विटर पर शिकायतें थाने मनपा प्रशासन को 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2025 तक कितनी मिली है? 2275 एक साल में, या 14 महीने का समय आप पकड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो अब बताने जा रहा हूं मैं, जिसमें लोग सीधा जाकर के एक रिटर्न कंप्लेंट एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं, उसका जो फॉर्म होता है, जिस किसी की भी अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत होती है, वो जाके प्रभाग समिति के ऑफिस में, थाने मनपा के मुख्यालय के CBC में, वहां पर मुख्यालय उपायुक्त, मुख्यालय सहायक आयुक्त, मनपा आयुक्त, प्रभाग समिति समेत ये सब जब शिकायतें होती है, तो ये सब शिकायतों का आंकड़ा कितना है, देखिए चौंक जाएंगे आप। ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा या 14 महीने का आंकड़ा है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक थाने मनपा को शिकायतें कितनी मिली? 11,857। तो क्या ये 11,857, जिसमें हम ट्विटर की 2,275 भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम ईमेल की भी 334 इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, एक फाइनल फिगर, एक आखिरी आंकड़ा जो है वो हम 11,857 का मानकर चलते हैं। इसको अलग अलग हम टोटल नहीं करते। 11,857 का ही आंकड़ा अगर आप पकड़ोगे तो ये अवैध निर्माण जो है, क्या सिर्फ बोबरा कौसा और शील में है इतने बड़े पैमाने पर? क्या कहेगी मनपा? और ये आंकड़े हाईकोर्ट को मनपा ने आज तक क्यों नहीं बताए? क्यों नहीं बताए? आपके पास जो ये लोगों की शिकायतें हैं अवैध निर्माणों को लेकर, चाहे थाने शहर के अंदर आने वाली अलग अलग 6 प्रभाग समितियां, जैसे नौपाड़ा कोपरी की 1 कर दी गई है, चितलसर मानपाड़ा अब 1 हो गई है, बांगले वर्तक 1 हो गई है, ठीक है, बालकुम वगैरह की 1 है, तो ये अलग अलग 6 प्रभाग समितियां। उसके बाद यहाँ
कलवा की एक प्रभाग समिति, फिर दूसरी मुमरा की और एक दीवा दीवा की। ये कुल 9 प्रभाग समिति। तो ये 11,857 का आंकड़ा ये पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र का, जिस पर 12 जून को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी साहब का जो है आदेश है कि सब पर कार्रवाई करके रिपोर्ट। तो जमीन दोस्त की कार्रवाई सिर्फ शिल्प विभाग में, परिवारों को बेघर करके कोर्ट के आदेश का जो है अमल, उसकी तामील जो है इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ शिल्प विभाग में, अन्य कहीं भी नहीं। क्यों? इसी भेदभाव का हमारा विरोध है। हम हाईकोर्ट के आदेशों के विरोध में नहीं है। फिर एक बार स्पष्ट करता हूं, हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। अवैध निर्माणों पर रोक लगनी चाहिए। डेमोग्राफिक चेंजेस जो है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें जो है गड़बड़ाती है, नागरिक सुविधाएं जिसे हम कहते हैं, सिविक सप्लाई जो है, जैसे पानी है, रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, सफाई का मामला है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर के ये अवैध निर्माण रुकने भी चाहिए। रफीक भाई, ये जो 11,000 से ऊपर का आंकड़ा है 11,857 का, तो ये मतलब 9 प्रभाग समितियों का है मिलाकर 9 प्रभाग समिति, वहाँ के भी कंप्लेन है सब है ना टोटल। अच्छा, और सिर्फ टारगेट आंकड़ा मनपा दे रही है जी, मनपा दे रही है। यूसुफ भाई को दिया है। जी, जी, जी। आवेदन करता यूसुफ भाई है। जी। और ये हमारी चर्चा के बाद यूसुफ भाई ने ये आरटीआई फाइल किया था जी। और उस पर ये उन्होंने जवाब दिया है। तो मेरा सवाल ये है ना, जब आपको पता है कि आपके हद में 11,857 अवैध निर्माण हो रहे, लोग हमारे पास शिकायतें कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? हाईकोर्ट के अंतर का इंतजार। तकरीबन एक साल से कंप्लीट की बताई जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 अब तक क्यों नहीं वो कार्रवाई कर रहे थे? कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई कर रहे, उससे पहले ये बताइए। बताइए। ये बात है, जब से सौरभ राव साहब आए तब की आंकड़ा ये, हाँ। उसके पहले का आंकड़ा अलग है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए बताइए, आप बताइए इस पहलू को, आप बताइए। 1 अप्रैल 2024 से जब से सौरभ राव साहब इधर पे कमिश्नर बने, ये डेट है ना, ये IAS आयुक्त जो है हमारे सौरभ राव, ये इनके ठाणे मनपा की नियुक्ति की चार्ज लेने की डेट है। तो इसको मैंने उनके चार्ज से लेकर के अब जून 2025 तक का डेटा मांगा, तो मान लीजिए 14 महीने का डाटा है पूरा। तो ये आयुक्त महोदय आए हैं, उनके आने के करंट 1 साल का डाटा है शिकायतों का। अगर हम 2024 आगे जाएंगे अप्रैल से पहले फिर हर साल पीछे जाएंगे तो पिछले 5 साल का डाटा निकालेंगे तो ये लाख में तब्दील हो जाएगा, लाख में। तो क्या आप लाखों को बेघर करोगे? लाखों लोगों को बेघर करोगे? इसीलिए मेरा एक सवाल ये भी हमेशा रहा है, ये तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा सबूत आज यूसुफ भाई की मेहनत से सामने आया। सिर्फ 1 साल का डाटा है, 1 साल के आंकड़े हैं ये। लेकिन मेरा सवाल सुल्तान भाई, क्या कानून की व्याख्या में गरीब की जगह नहीं है? कहां जाएगा गरीब? कानून लोगों के भले के लिए है ना। अब देखो, इंक्वायरी हो रही है, 6 लोग सस्पेंड किए गए, AMC फारूक शेख फिर से बली का बकरा बनाए गए हैं। एक आदमी है ना? 2 बार फांसी, 2 बार 2 बार फांसी। ठीक है। अब उसमें बीट सिस्टम के जो टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे उनको सस्पेंड किया गया है। अतिक्रमण विभाग के रोहित चाटोले, वो कौन सा, वो पलांडे, प्रसाद पलांडे और 1-2 लोग, ऐसे कुल 6 लोग जो है, बालचंद्र घुगे जो 2 महीने के लिए AMC थे। कितने? 2 महीने। केवल मात्र 2 महीने, जिन्होंने सालों सदी उधर बना के रखी और अपना कलेक्शन का नेटवर्क रख करके अधिकारियों में अंडरवर्ल्ड का डर बैठा करके ये पूरे अवैध निर्माण करवाए कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, इनको कोई छुएगा नहीं, आप बेफिक्र रहो। ये जो सोच लोगों में बैठा दी, बिल्डरों में बैठा दी, वो गुनहगार। क्या होगा? PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध दर्ज होंगे, है ना? ये अंदर जाएंगे, महीने भर में इनकी जमानतें हो जाएगी, फिर इनका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा, ये फिर से नौकरी पर आ जाएंगे, ये फिर से नौकरी पर आ जाएंगे और फिर से इनको कोई सपोर्ट मिल जाएगा, राजनीतिक या बड़ा प्रशासनिक सपोर्ट, तो ये फिर से अवैध निर्माणों को शुरू करवा देंगे। सुल्तान भाई सुनिए, अब फर्क देखिए, अपना भ्रष्टाचार करके अपनी पीढ़ियों का भला करके लेने वाले भ्रष्टाधिकारियों को सजा कितनी? एक सस्पेंशन, 6 महीने, नॉट मोर देन 9 मंथ, 9 महीने से ज्यादा का सस्पेंशन नहीं। ठीक है, अगर केस में कन्विक्ट होता है 2 साल 5 साल, उससे ज्यादा की सजा नहीं। हाँ? मगर एक गरीब, उसको सजा क्या? उस इमारत में उसने घर खरीदा तो वो बेघर हो जाए, वो बेघर हो जाए। सरकारी अधिकारी को सजा क्या? कि वो फिर से कुर्सी पर आए और करप्शन का सिलसिला कायम रखे। जिस तरीके से खान कंपाउंड आचार गली यानी दीवा प्रभाग समिति के मतलब अंतर्गत सिलफाटा में कोहराम मचा हुआ है, कार्रवाई के लिए अधिकारी बार बार प्रेशर दे रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हाईकोर्ट का आदेश है, तो क्या इसी तरीके से दीवा यानी सिलफाटा मुमरा को छोड़ करके कलवा में, मांझीवाड़ा और भी वालकुम और भी दूसरे वर्तक नगर इलाके में भी ऐसे ही हो रही है क्या कार्रवाई? कहाँ हो रही है? अभी एक मामला है हजूरी का, थाने के वागले स्टेट के हजूरी का। पिछले समझ लीजिए मेरे ख्याल से कुछ जुम्मा का दिन था, शुक्रवार का, तब से लेकर के वहाँ की एक बिल्डिंग का मामला गरमाया हुआ है और वहाँ पर भी 2
भाइयों का जमीनी विवाद था जो चाचा भतीजे में तब्दील हुआ, और फिर वो विवाद जो है बार बार हाईकोर्ट हो जाने की वजह से वो उसके चलते जो है वो इमारत कार्रवाई। अब लेकिन देखिए फिर बोलूँगा तो कहेंगे कि यार ये कैसी बात करता है आदमी, हाँ? वो भी हजूरी मुस्लिम बहुल्य इलाका है ना, तो वो भी बिल्डिंग जो है जिसमें लोग रह रहे हैं, जिन्होंने खरीदे हैं मकान, और ऐसा नहीं है, एक बात सुनिए, लैंडलॉर्ड जो है ना उसमें जमीन मालिक उनके हिस्से में जो फ्लैट्स है उनसे खरीदे। कल ही मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात भी हुई काफी सारी, तो वो बिल्डिंग टारगेट पर है। अब शायद हो सकता है कि कल कार्रवाई वहाँ जाएगी। रफीक भाई, आपके चैनल पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, तो ऑडियो में कोई कई जिक्र भी था, अब देख मैं आगे क्या करता हूँ, कार्रवाई किस तरह की होती। उसके बाद ये कार्रवाई बहुत स्पीड में और धड़ल्ले से होने लगी है कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी का तो हाथ नहीं है इसमें। बिल्कुल है, और ये बातें मैं जो है कई बार कई लोगों को बता चुका हूँ, और उन लोगों ने इसको देखा भी है, समझा भी है, महसूस भी किया है। और ये देखो कितनी मतलब शर्म की बात है कि एक आदमी, भ्रष्ट अधिकारी आज भी सिस्टम में इतनी पकड़ बनवाए रखा है कि वो अपने मुताबिक जो है खुद को सेफ रखने के लिए और अपने मुताबिक जो है अपने आप को सेफ रख करके कैसे लोगों को उजाड़ने का जो है आज भी काम कर रहा है। ये शर्म की बात है सिस्टम के लिए भी। अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान के तहत भी, संविधान का पालन करने वालों के लिए भी, हर किसी के लिए शर्म की बात है कि भ्रष्ट अधिकारी जो है खुद का बचाव, खुद की सेफ्टी के लिए आज भी लोगों को जो है बेघर करने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्या कहेंगे यूसुफ भाई, आपने किस तरह का आरटीआई मार के इसको लेने में आपको क्या दिक्कत आई है, और कितने दिन में आपको अधिकारियों ने इसका जवाब दिया? ये तो हमारे रफीक भाई ने जो हिम्मत दिखाए गरीबों का घर बचाने के लिए, इसलिए हम पूरे दिव्यांग इनके साथ में हैं, और ये जो भी बोलेंगे लंबे बोल के हम लोग आगे आएंगे, और जब जब भी हमें आवाज़ देंगे हम जब इनके साथ में रहेंगे। इस पे भी थोड़ा शॉर्ट जानकारी दीजिए। ये मुझे लेने के लिए कम से कम 3 महीना लगा। पहला मैं गया तो मुझे माहिती नहीं मिली, तो हम अपील में गया, अपील में जाने के बाद में इनको लगा कि अब इन्हें दंड लगेगा राज्य माहिती आयोग का, तो इन्होंने मुझे पहला तो मुझे बोला गया कि इतना रुपया भरो। मैं बोला मैं रुपया क्यों भरूँ भाई, एक काम को मुझे आंकड़ा दे दो ना, और रुपया भरूंगा, मैं पैसा भरूंगा, मुझे 35,000 मांगा भाई। नहीं आप मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, आप बोल लीजिए उसको भर रहे 35,000 भरेंगे, पूरा डिटेल मुझे कॉपी के साथ देंगे 35,000। बोले 35,000 भरो, आपको कॉपी देंगे। मेरे काम को मुझे भरेंगे 35,000 भरेंगे। आंकड़ा दे दो पहले, आप आंकड़ा दो, बाद में हम लोग आपको देंगे। बोले ठीक है, आपको आंकड़ा दे। फिर मुझे आज एक हफ्ता पहले आंकड़ा देने के लिए बोले थे, आज आंकड़ा आज आया मेरे पास। इसलिए रफीक भाई ने जो बोला मैं सब करूंगा, और वो भी लोगों के हित के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहे, तो हम भी गरीब है भाई। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।